क्लास 10th। आज हम अपने सेकंड चैप्टर के एक टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है लवण या सॉल्ट। तो लवण होते क्या हैं, कैसे निर्मित होते हैं, तो उससे पहले हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, पीछे पढ़ा चुका हूं आपको कि जब किसी अम्ल और किसी क्षार की आपस में क्रिया कराई जाती है, अम्ल और जब क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो वो लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। अर्थात लवण का जो निर्माण होता है, किसी भी लवण का जो निर्माण होता है वो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया द्वारा होता है कि जब एक अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो आपका लवण बनता है। अब हमें पता है कि जो अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार जो क्षार होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो लवण चार प्रकार से निर्मित हो सकते हैं, अर्थात प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दोनों प्रबल हो, दूसरे में एक प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल क्षार। जैसे मैं लिख रहा हूं, पहला ये हो सकता है क्योंकि लवण बनते हैं अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा, तो ये भी हो सकता है कि अम्ल भी प्रबल हो और क्षार भी दुर्बल हो। दूसरा कॉम्बिनेशन, अम्ल तो प्रबल हो लेकिन क्षार आपका दुर्बल हो सकता है। तीसरा कॉम्बिनेशन, अम्ल आपका दुर्बल हो जाए, क्षार प्रबल हो जाए। जैसे मैं लिख रहा हूं, पहले प्रकार के लवण होते हैं वो बनते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण, जिसमें अम्ल भी प्रबल है और क्षार भी आपका प्रबल है, दोनों प्रबल हैं। तो इस प्रकार भी लवण का निर्माण होता है। अभी आगे डिटेल में एक एक करके इनको पढ़ेंगे हम। दूसरा, अम्ल को प्रबल ही लेते हैं हम, प्रबल अम्ल, और क्षार हम ले लेते हैं दुर्बल, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण। यानी अम्ल आपका प्रबल है और क्षार कैसा हो गया, आपका दुर्बल हो गया। तीसरे प्रकार के लवण देखो, अब हमने प्रबल अम्ल ले लिया, अब दुर्बल अम्ल लेते हैं, यानी हम अम्ल को दुर्बल मानते हैं, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण। और चौथा, जिसमें दोनों दुर्बल हो, यानी अम्ल भी दुर्बल हो और आपका क्षार भी दुर्बल हो, अर्थात दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण। तो चार प्रकार के लवण हो गए हमारे पास। पहले ऐसे लवण जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया द्वारा बनते हैं। दूसरे हो गए ऐसे लवण जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया द्वारा बनते हैं। तीसरे हमारे ऐसे लवण जो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बनते हैं। और चौथे अंतिम प्रकार के जिसमें अम्ल भी दुर्बल हो और क्षार भी दुर्बल हो। अब लवण होते क्या है, सामान्यतः लवण जो होते हैं वो आयनिक यौगिक होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि लवण क्या होते हैं, लवण किसे कहते हैं, तो लवण जो हैं वो होते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक कक्षा 9 में हमने पढ़ा है, जो किससे बनते हैं, आयनों से। और कैसे आयनों से, विपरीत आयनों के संयोजन से। यानी एक अगर पॉजिटिव आयन होगा तो दूसरा नेगेटिव आयन होगा। जैसे अगर हम बात करें नमक, जो साधारण लवण है NaCl, ये एक आयनिक यौगिक है क्योंकि ये दो प्रकार के आयनों से मिलकर बना है। जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी सोडियम आयन, और दूसरा आपका Cl नेगेटिव, यानी जो दूसरा है वो क्लोराइड आयन। तो जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में जुड़ते हैं, संयोजित होते हैं, तो NaCl का निर्माण होता है, जो कि एक साधारण लवण कहलाता है, कॉमन सॉल्ट कहलाता है। ठीक, तो लवण क्या होते हैं, लवण आयनिक यौगिक होते हैं जो विपरीत आवेशित आयनों के संयोजन से बनते हैं। अर्थात एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा। और क्योंकि दोनों प्रकार के आवेश हैं, धनावेश भी है और ऋणावेश भी है, आयनिक यौगिक के निर्माण में पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो
जो लवण होते हैं वो विद्युत उदासीन होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं, अर्थात जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश भी होगा। एक इकाई धनावेश है, एक इकाई ऋणावेश, प्लस माइनस 0। जैसे MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये 2 प्रकार के आयनों से बना है, Mg2 पॉजिटिव और ट्वाइस Cl नेगेटिव। तो 2 इकाई धनावेश है और 2 इकाई ऋणावेश, आगे से 2 लिखा है तो 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, कुल आवेश कितना हो गया 0। तो लवण किसे कहते हैं? लवण आयनिक यौगिक होते हैं जो विपरीत आयनों के संयोजन से निर्मित होते हैं और ये प्रायः विद्युत उदासीन होते हैं। विद्युत उदासीन क्यों होते हैं? क्योंकि ये विपरीत आयनों के संयोजन से बनते हैं और किसी भी लवण में धनावेश और ऋणावेश का जो मान होता है वो बिल्कुल बराबर होता है, यानी समान आवेश होता है लेकिन विपरीत होता है। एक पर 2 इकाई धनावेश है तो दूसरे पर 2 इकाई ऋणावेश है, तो कुल आवेश कितना हो गया 0। इसलिए लवण कैसे होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं। अब हम आते हैं लवणों के प्रकार में, जो 4 प्रकार के लवण आपको मैंने बताए हैं। तो हम एक एक करके इन चारों प्रकार के लवणों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले प्रकार के लवण कैसे हैं? जो बनते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण। और ये हमेशा याद रखना कि लवण हमेशा अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा बनते हैं। तो पहले प्रकार के लवण कैसे हैं? प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण, यानी जिसमें अम्ल भी प्रबल है और क्षार भी प्रबल है। अब आपको याद होना चाहिए कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, उनके उदाहरण पता होने चाहिए। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, उनका भी उदाहरण पता होना चाहिए। अब ये सबसे पहले इसमें एक पॉइंट बताता हूं कि ऐसे लवण जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनते हैं, ऐसे लवणों का पीएच मान 7 होता है। इनका पीएच मान 7 होता है, अर्थात इनकी जो प्रकृति है वो उदासीन होती है। इनकी प्रकृति कैसी होती है? न्यूट्रल होती है या उदासीन प्रकृति होती है। ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं। अब कैसे, देखिए उदाहरण लेते हैं कुछ। अब कुछ प्रबल अम्ल लेते हैं और कुछ दुर्बल अम्ल। ये भी समझाऊंगा कि इनका पीएच मान 7 कैसे आया और उदासीन क्यों होते हैं। अब एक हम प्रबल अम्ल लेते हैं। देखिए मैं उदाहरण आपको बता रहा हूं। ये बनते हैं आपके किससे? प्रबल अम्ल व, यानी हम लिखते हैं प्रबल अम्ल धन प्रबल क्षार। एक प्रबल अम्ल होगा, दूसरा प्रबल क्षार। अब प्रबल अम्ल जैसे हमको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पीछे हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं प्रबल अम्ल के। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है। तो जब HCl और NaOH यानी एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार की क्रिया होती है आपस में, तो एक लवण बनता है क्या? NaCl। एक लवण आपका क्या बना? NaCl। और बाहर क्या निकला आपका? जल का एक अणु। तो ये एक लवण है जो किससे बना? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। और ये कैसा लवण है? उदासीन लवण है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अब पीएच मान 7 क्यों होता है? देखिए ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल है, और दोनों अगर प्रबल हैं तो इस अम्ल के प्रभाव को ये क्षार क्या कर देता है? समाप्त कर देता है, क्योंकि दोनों की सामर्थ्य बराबर है। अम्ल भी प्रबल है और क्षार भी प्रबल है। जैसे उदाहरण के लिए ना कि अगर कोई वो रस्सी खींचने वाला अगर गेम होता है, इधर भी 2 व्यक्ति हैं, इधर भी 2 व्यक्ति हैं, दोनों की सामर्थ्य बराबर है, तो कोई नहीं जीतेगा। अगर जिस ओर एनर्जी कम है वो लोग हार जाते हैं और जिस ओर एनर्जी ज्यादा है वो लोग जीत जाते हैं। लेकिन यदि दोनों ओर जो भी व्यक्ति हैं उनकी सामर्थ्य बराबर है तो उस मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं निकल सकता। सेम वही यहां पर भी होता है कि अम्ल भी आपका प्रबल है, क्षार भी प्रबल है, तो जो लवण बनेगा वो कैसा होगा? उदासीन होगा। ना तो वो प्रबल कहलाएगा ना ही वो दुर्बल कहलाएगा, क्योंकि दोनों की सामर्थ्य क्या है? बराबर है। अब दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। देखिए अम्ल चेंज कर देते हैं। प्रबल अम्ल हम ले लेते हैं क्या? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रबल अम्ल क्या ले लिया हमने? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऐसी प्रबल क्षार हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं KOH।
हमने क्या ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्रबल अम्ल क्या लिया हमने, H2SO4, और प्रबल क्षार क्या ले लिया हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इनकी जब क्रिया हुई तो इन्होंने बना दिया पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 प्लस H2O प्लस H2O, ट्वाइस H2O, बैलेंस कर लेना, बैलेंस इक्वेशन होगी। तो ये प्रबल अम्ल था, ये प्रबल क्षार था, इन दोनों की क्रिया द्वारा एक लवण बना जिसका पीएच मान 7 होता है और जो उदासीन होता है। ऐसे ही तीसरा उदाहरण लेते हैं, देखिए अम्ल हम ले लेते हैं प्रबल अम्ल नाइट्रिक अम्ल HNO3, और क्षार हम प्रबल क्षार ले लेते हैं NaOH, फिर से वही, ठीक। अब जब इनकी क्रिया होती है, यानी इस प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया होती है, तो एक लवण बनता है जिसको कहते हैं सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, और बाहर क्या हो गया, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, यानी H2O। तो ये जो सोडियम नाइट्रेट जो लवण बना, ये कैसा लवण है आपका, उदासीन लवण है। क्यों, क्योंकि ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के द्वारा निर्मित हुआ है। तो अब हम अपने दूसरे प्रकार के लवण की ओर जाते हैं, जो कि आपके होते हैं अम्ल प्रबल है, क्षार को हम क्या ले लेते हैं, दुर्बल, यानी हम कहते हैं प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण। ये हम दूसरे टाइप के लवण के बारे में चल रहे हैं, जिसमें अम्ल कैसा है, प्रबल है, अम्ल आपका प्रबल है, और क्षार कैसा है आपका, दुर्बल है। तो लवण बना हमारा और जल बना, लवण धन जल। अब अम्ल प्रबल है, ये ध्यान रखना, अम्ल कैसा है, प्रबल है, क्षार कैसा है, दुर्बल है। तो ऐसा लवण जो होगा उसका पीएच मान 7 से कम होगा। ऐसे लवणों का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम, अर्थात इनकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। इन लवणों का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। इन लवणों का, यदि हम ऐसे लवण जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने हैं, अगर ऐसे लवण को हम जल में घोलें तो उस विलयन की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी, क्योंकि अम्ल क्या है, प्रबल है। अब जैसे उदाहरण लेते हैं हम इसका, कोई प्रबल अम्ल हमें पता है, प्रबल अम्ल अभी हमने लिखा, हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं, और ऐसे ही हम दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे ही हम तीसरा नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं तीनों का एक एक उदाहरण दे रहा हूं। सबसे पहले हमने HCl ले लिया, इसकी क्रिया हम किसी दुर्बल क्षार से कराते हैं। उदाहरण याद रखना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षार है। तो जब इनकी क्रिया होती है तो एक लवण बनता है NH4Cl। लवण क्या बना आपका, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। NH4 जो होता है इसको अमोनियम कहते हैं, और Cl है तो उसको हम कहेंगे क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया अमोनियम क्लोराइड। ये लवण बना, कैसा लवण, जिसका जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय, और पीएच मान के क्या होगा, 7 से कम होगा। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, आप दूसरा उदाहरण कोई भी ले लो। हमारे पास दूसरा अम्ल हम ले लेते हैं, कौन सा, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल हमने ले लिया, क्योंकि हमने पढ़ा है सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। तो जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, CuOH का होल ट्वाइस, इसका नाम होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये एक दुर्बल क्षार है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो जब हम इस दुर्बल क्षार की और प्रबल अम्ल से क्रिया करते हैं तो हमारा एक लवण बनता है कॉपर सल्फेट। हमारा लवण क्या बना, कॉपर सल्फेट। और आपके 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, यानी 2 अणु आपके किसके बाहर हो गए, जल के। इसका नाम है कॉपर सल्फेट। तो ये आपका लवण है जो किससे बना है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से। तो जो लवण प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनते हैं उन लवणों का पीएच मान हमेशा 7 से
कम होता है। लवणों का नहीं, उन लवणों के जलीय विलयन का जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा। अब हम अपने तीसरे प्रकार के लवण की ओर जाते हैं, जो क्या है आपका दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण। यानी हम एक ऐसा लवण ले रहे हैं जिसमें अम्ल क्या है आपका दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण। यानी इसमें अब अम्ल दुर्बल है और क्षार कैसा है प्रबल है। तो क्योंकि प्रबल क्या है क्षार, अब फिर से वही देखिए हम दुर्बल अम्ल धन प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल की अगर हम किसी प्रबल क्षार से क्रिया करते हैं तो एक लवण बनता है, उसके साथ साथ जल बनेगा। अब प्रबल क्या है क्षार प्रबल है, तो ऐसे लवणों के जलीय विलयन का जो पीएच मान होगा 7 से अधिक होगा, क्योंकि क्षारीय होगा। प्रबल क्या है क्षार प्रबल है, तो पीएच मान 7 से अधिक होगा। यानी ऐसे लवणों का जलीय विलयन कैसा होगा क्षारीय होगा। अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं, हम दुर्बल अम्ल लेंगे कोई और उसके साथ साथ कोई प्रबल क्षार। जैसे उदाहरण एक दो उदाहरण लिखता हूं, आप ध्यान देना इस पे। जैसे दुर्बल अम्ल लेना है, दुर्बल अम्ल क्या होता है आपका कार्बोनिक अम्ल H2CO3, इसका नाम क्या है कार्बोनिक अम्ल। ये दुर्बल अम्ल है, इसकी क्रिया हम किसी प्रबल क्षार से करा रहे हैं। प्रबल क्षार क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब किसी दुर्बल अम्ल की क्रिया किसी प्रबल क्षार से की जाती है तो एक लवण बनता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये क्या बना आपका सोडियम कार्बोनेट नामक लवण, जो जिसका जलीय विलयन कैसी प्रकृति का होगा क्षारीय प्रकृति का, और 2 अणु आपके जल के बाहर हो जाते हैं। तो ये जो लवण बना सोडियम कार्बोनेट, जो एक दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के संयोग से बना हुआ है। ऐसे ही देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, दुर्बल अम्ल लेते हैं जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH। क्या नाम है एसिटिक अम्ल, जिसको हम सिरका भी कहते हैं, चाउमीन वगैरह में पड़ता है, उस सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। ये एक दुर्बल अम्ल है, इसकी क्रिया हम किसी प्रबल क्षार से करा रहे हैं। फिर से वही NaOH, हमने किससे क्रिया करा दी NaOH से क्रिया करा दी। ये प्रबल क्षार है, ये दुर्बल अम्ल है, तो इससे एक लवण बनता है और वो लवण क्या होता है सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस H2O। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ये एक ऐसा लवण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। तो दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवणों का पीएच मान सदैव 7 से अधिक होता है, क्योंकि प्रबलता क्षार की ज्यादा है, अम्ल की प्रबलता कम है। यदि अम्ल प्रबल होता तो ये 7 से कम हो जाता, यदि क्षार प्रबल है तो 7 से अधिक, यदि दोनों प्रबल हैं तो केवल 7। अब चौथी और अंतिम कंडीशन आती है जब क्या हो अम्ल भी दुर्बल हो और क्षार भी दुर्बल हो। यानी हमारे चौथे प्रकार के लवणों के बारे में हम बात करते हैं, 4 टाइप के, जिसमें दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण। अब ये ध्यान देना, इसमें अम्ल भी दुर्बल है, यानी दुर्बल अम्ल धन दुर्बल क्षार, दोनों दुर्बल है। इन दोनों के मिलने से क्या बना, एक बना लवण और एक बना जल। अब इस लवण की जलीय विलयन की प्रकृति, यानी इनका पीएच मान 7 होगा, 7 से कम होगा या 7 से अधिक होगा, वो निर्भर करता है इन दोनों की प्रकृति पे। अर्थात यदि अम्ल दुर्बल है, दोनों में कंपेयर करेंगे हम, यदि इन दोनों में अम्ल ज्यादा दुर्बल है, क्षार कम दुर्बल है, तो पीएच मान कैसा हो जाएगा 7 से अधिक। समझ रहे हैं कि यदि अम्ल अधिक दुर्बल है, हम कहते हैं अधिक दुर्बल, और क्षार क्या है इसकी दुर्बलता कम है, कम दुर्बल है, तो क्या होगा, क्योंकि क्षार की जो दुर्बलता है वो कम है, तो विलयन, ये लवण का विलयन कैसा होगा क्षारीय होगा, अर्थात पीएच मान 7 से अधिक होगा।
यदि इसका विपरीत हो जाए, यदि हमारा जो अम्ल है वो अम्ल क्या हो जाए, कम दुर्बल, और क्षार कैसा हो जाए, अधिक दुर्बल, तो लवण कैसा होगा, अम्लीय होगा, अर्थात उसका पीएच मान 7 से कम होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन दोनों में से जिसकी सामर्थ्य ज्यादा होगी, लवण की प्रकृति भी वही होगी। यदि अम्ल ज्यादा प्रबल है इस कंडीशन में क्षार से, तो अम्लीय होगी, यदि क्षार ज्यादा प्रबल है तो क्षारीय होगी। ठीक, अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए पहला, अब हम एक दुर्बल अम्ल लेते हैं। दुर्बल अम्ल क्या है, जैसे अभी कार्बोनिक अम्ल H2CO3। एक दुर्बल क्षार ले लेते हैं हम, क्या, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने दुर्बल अम्ल क्या लिया है, कार्बोनिक अम्ल। अम्ल हमने लिया कार्बोनिक अम्ल। क्षार हमने क्या ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमने क्षार लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इनकी जब क्रिया हुई, यानी इस कार्बोनिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हुई, तो इनकी क्रिया से हमारा एक लवण बना NH4 का होल ट्वाइस CO3 प्लस H2O, 2 अणु जल के बनेंगे। इसका नाम है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट। अब यह अमोनियम कार्बोनेट अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, वो इन दोनों की प्रबलता पर निर्भर करेगा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, हम एसिटिक अम्ल लेते हैं, दुर्बल अम्ल CH3COOH। इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। और दुर्बल क्षार हम ले लेते हैं, क्या लें, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का, या इसी को ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। आपको याद करने में ज्यादा आसानी होगी। तो जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, हमारा एक लवण बनता है। वो लवण बनता है अमोनियम एसिटेट, CH3COONH4। लवण क्या बना, CH3COONH4 प्लस जल के कितने अणु निकले, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, तो एक अणु किसका बाहर हो गया, जल का। ये क्या बन गया आपका, अमोनियम एसिटेट। इसका नाम कहलाता है अमोनियम एसिटेट। और ऐसा जो लवण है उसकी प्रबलता, यानी वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, वो अम्ल और क्षार की प्रबलता पर निर्भर करता है। तो इस वीडियो में हमने लवणों के विषय में बात की कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई समस्या आती है या कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।